चलो डांस तो तुम करती हो खुले मंच पे छोटे छोटे कपड़े पहन के, तो ये सब करने में क्या दिक्कत है? होटल भी चल पड़ो। जब हम लोग को यही करना रहता तो इतना दूर थोड़ी आते बिहार काम करने के लिए। हम लोग अपने घर में भी कर सकते। 5 उंगली बराबर नहीं रहता है। मतलब इस लाइन में भी बहुत सारी लड़की लोग रहती हैं जो ऐसा मतलब होता है। तो सिर्फ 600-700 रुपये आपको मिलते हैं, तो उस तब पर भी लोग गलत समझते हैं। अगर हम लोग को लोगों को तो लगता है कि आप हर दिन का कम से कम 10-12 हज़ार कमा लेती होंगी। 700 रुपये मिलता है और जो तो इतना देर तक 4 बजे तक खड़े रहते हैं, डांस करते हैं, मेहनत करते हैं। जब हम लोग को गलत ही करना रहता है 2 मिनट का काम है, चले जाते बड़े बड़े होटल में करके आ जाते हैं, लेकिन लोग गलत समझते हैं। चलो ये नहीं, देखिए किसी भी लड़की के लिए ये वाकई में बहुत दुख की बात होती है। देखिए रोइए नहीं, रोइए नहीं, रो क्यों रही? क्या बात बुरी लग गई? सुंदर सुंदर चेहरे में इतने बड़े बड़े आंसू भर लिए आपने। नहीं बस ऐसी कुछ सोच जो डांस करके सबको खुश करती है लड़की, जो सबके चेहरे पे एक मुस्कान लाती है, उसकी आंखों में इतने बड़े बड़े आंसू। बिहार में इसको बहुत गलत समझते हैं। अच्छा कोई समझता नहीं है। आप कहीं निकलिएगा भी तो लोग गलत ही नज़र से देखते हैं। पहले होता था कलाकार का इज्जत, अब नहीं होता है। आप कहीं जाओगे तो गंदा गंदा बस बात होता है और कुछ नहीं। गंदा बात, बिगड़ जाता कुछ अच्छा ज़्यादा के चक्कर में ऐसा होता है कई बार। थिएटर एक ऐसा मंच जहां पर लोग अपनी कला की प्रस्तुति देते हैं, लेकिन आज ये थिएटर का रंग रूप पूरी तरह से बदल गया है। जब लड़कियां इन थिएटर में छोटे छोटे कपड़े पहनकर ठुमके लगाती हैं तो कुछ लोग इसको बहुत इन्जॉय करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस पर फप्तियाँ कसते हैं, कहते हैं कि ये गंदी चीज़ है, मत देखो इसे। लेकिन जो कहते हैं कि इसे मत देखो, वही लोग सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर इसको देखते हैं। कुल मिलाकर जितने भी मेले लगते हैं और उनमें जो थिएटर सजते हैं, वहाँ पर जो लड़कियाँ आती हैं, जो चमचमाता सब कुछ आपको दिखता है, उसके पीछे कितना दुख है, कितना दर्द है, कितनी मेहनत और तकलीफ़ है, वो आप और हम शायद नहीं समझ सकते हैं। इन लड़कियों की ज़िंदगी की असली हकीकत आज हम आपको दिखाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, आपकी आंखों से पर्दा उठ जाएगा। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पियो भारत। हम लोग राजगीर में मौजूद है। मलमास मेला लगा हुआ है और यहाँ पर कई थिएटर सजे हुए हैं। आज एक ऐसे ही थिएटर की एक कलाकार हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? निशा। निशा, कहाँ की रहने वाली हैं आप? एमपी की हैं आप। अच्छा, तो थिएटर जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर लड़की को वैसे तो डांस करने का शौक़ होता है। आप शौक़ से आई या मजबूरी में आई? दोनों ही है। दोनों ही है। हाँ। कैसा लगता है डांस करने में? अच्छा लगता है। अच्छा, डांस करते वक्त जैसा हम लोग जो देखते हैं कि बहुत सारे लोग आपको ऐसे पैसे पकड़ाते हैं और कुछ गिफ्ट पकड़ाते हैं, कैसा लगता है इस तरह जब कोई देता है? पैसा तो उन लोग अपनी खुशी से देते हैं, उनको अच्छा लगता है डांस इसलिए देते हैं बस, और ऐसी कुछ बातें नहीं हैं, ऐसे दे देते हैं कोई कोई अपने मन से। कोई ऐसा गंदा कमेंट कभी कोई पास किया आज तक? हाँ करते हैं, कोई कोई जो जैसा रहता है वो ऐसा करता है। इसको इग्नोर कर देती हूँ मैं। इग्नोर कर देती हैं? हाँ। हमने देखा कि कई लोग सोचते हैं कि शाम में डांस शुरू होता है और रात तक चलता है, और सुबह 4 बजे तक ये थिएटर का जो डांस है वो चलता रहता है। कभी किसी ने ऐसा ऑफ़र दिया है कि चलो रात को मेरे साथ होटल चलो? मतलब ऐसा तो कोई किसी ने बोला नहीं है, लेकिन कोई कोई जैसे सोचता होगा वैसे कोई सोचता है, लेकिन मेरे को आज तक ऐसा कोई बोला नहीं है। अच्छा, आपको नहीं मिला है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी जो और सहेलियां हैं, जो थिएटर में और लड़कियां हैं, कभी किसी ने ऐसा कुछ शेयर किया, कुछ आपको बताया कि हमारे साथ ऐसा हुआ है कि लोग कहते हैं कि चलो डांस तो तुम करती हो खुले मंच पे छोटे छोटे कपड़े पहन के, तो ये सब करने में क्या दिक्कत है? होटल भी चल पड़ो। जब हम लोग को यही करना रहता तो इतना दूर थोड़ी आते बिहार काम करने के लिए। हम लोग अपने घर में भी कर सकते थे। हम लोग का भी छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा एरिया है। जब हम लोग ये सब करना रहता तो हम लोग बिहार आते ही नहीं। आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल मना करती हैं? यस, हम लोग मना कर देते हैं। लेकिन जो लोग आते हैं, कभी कोई ऐसा गंदा इंसान आया जिसने ऐसे गंदी हरकत की हो? 5 उंगली बराबर नहीं रहता है। मतलब इस लाइन में भी बहुत सारी लड़की लोग रहती हैं जो ऐसा मतलब होता है, और हर लड़की एक जैसी नहीं होती हैं। कोई मजबूरी से आता है, कोई शौक़ से आता है, कोई अपने करियर के लिए आता है, कोई अपने पढ़ाई के लिए आता है, कोई हर चीज़ के लिए आता है। बस अपना अपना निजी मामला होता है बस। आपकी ज़िंदगी पर थोड़ा बात करते हैं। डांस तो एक शौक़ है आपका, लेकिन मजबूरी क्या है वो बताइए। कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि आप मतलब जो आप नहीं चाहती थी वो भी आपको करना पड़ गया?
मतलब मैं छोटी थी तो मेरे पापा एक्सपायर कर गए थे, तो मेरी मम्मी ऐसी कुछ घर उर का काम करती है। हाँ मतलब घरों में साफ सफाई करती हैं। हाँ, घर में साफ़ सफाई बर्तन वर्तन धोती है मेरी मम्मी। इसलिए मैं सोची कि मेरी मम्मी क्या काम करेंगी, मैं ही आ जा रही हूँ, तो मेरी मम्मी को बैठा के फिर मैं काम करने लगी। आप मम्मी का नाम ले रही हैं और आपकी आंख में आंसू भी दिख रहा है। निशा रोइए नहीं। देखिए किसी भी लड़की के लिए ये वाकई में बहुत दुख की बात होती है। देखिए रोइए नहीं, रोइए नहीं। रो क्यों रही? क्या बात बुरी लग गई? हाँ, कोई बात बुरी लगी हमको? हमारी कोई बात बुरी लगी आपको? हाँ? कुछ याद आया आपको? क्या याद है? माँ की याद आ रही है? हाँ, कितने दिन हो गए मम्मी से नहीं मिली? घर में बस प्रॉब्लम है ना, इसीलिए। घर में दिक्कतें हैं। आपकी मम्मी आपको प्यार करती है ना? बहुत। तो फिर रो क्यों रही हैं? क्या दिक्कत है बताएंगी? क्यों इतने आंखों में, इतनी सुंदर सुंदर चेहरे में इतने बड़े बड़े आंसू भर लिए आपने? नहीं, बस ऐसी कुछ सोच के। जो डांस करके सबको खुश करती है लड़की, जो सबके चेहरे पे एक मुस्कान लाती है, उसकी आंखों में इतने बड़े बड़े आंसू। देखिए हमको अच्छा नहीं लग रहा, आप बिल्कुल प्लीज़ रोइए मत। क्या दुख है आप बताइए ना, हम जानना चाहते नहीं है, बस ऐसी सोच के। बस इतना दूर से कमाने आते हैं लोग, गलत समझ लेते हैं, बस इसीलिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो दुख है असली कारण है कि जो आप करती हैं लोग इसको गंदी नजर। बिहार में इसको बहुत गलत समझते हैं, अच्छा कोई समझता नहीं है। आप कहीं निकलिएगा भी तो लोग गलत ही नज़र से देखते हैं, इसीलिए बस बिहार मतलब बिहार अच्छा है लेकिन वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, बस सोचते हैं बस गलत ही है और कुछ बात नहीं है। हम लोग लेकिन अच्छे हैं ना, हम जान रहे हैं हम अच्छे हैं, लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में हम लोग इतना सोचते नहीं हैं बस। निशा आपकी उम्र क्या है? 20 साल। 20 साल की लड़की और इतने बड़े सपने और आंखों में इतने आंसू लेकर कैसे कट रहा है सफ़र? मतलब ज़िंदगी क्या लग रही, क्या हो गई है ज़िंदगी? नहीं, ज़िंदगी तो बस जैसे हम लोग चलाना चाहते हैं वैसे चल रहा है, बस जो सोचे थे वो हो ही रहा है और कुछ नहीं। देखो इनकी बात से साफ तौर पर ये लग रहा है कि जब ये यहाँ से निकलती हैं, सड़कों पर चलती हैं, तो लोगों को लगता है इन्होंने कुछ बहुत गलत कर दिया है और वो सोच इनको परेशान करती है। यस, ये सही बात है। मैं भी यही सोचती हूँ कि क्यों ऐसा सोचते हैं। हम लोग भी एक ही है, मैं भी लड़की हूँ, ये भी लड़की है, लेकिन सोचती अलग है। मतलब कहीं जाते हैं तो लोग ऐसा देखते हैं कि जैसे कभी देखे ही नहीं है ऐसे करके, इसीलिए तो हम भी अलग हैं, अलग नहीं हो भी। उनके घर में जो बेटी हम भी बेटी हैं, जैसे हम लोग चलते हैं वैसे हम लोग भी चलते हैं पहन उड़ के। हम लोग भी तो छोटे कपड़े पहन के बाहर जाते नहीं हैं, हम लोग भी जैसे लड़की लोग पहनते हैं वैसे पहन के जानते हैं, लेकिन तब पर भी ऐसे देखते हैं कि पूछिए मत। हाँ, इसीलिए हम लोग को अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोग नहीं निकलते हैं। सड़क पे भी कभी कोई लड़का या कोई आदमी ऐसे कमेंट पास करता है गंदा गंदा? मतलब कोई जानता है, जैसे कि हम लोग को देखे रहता है तो जान जाता है तो कमेंट पास करता है। तुम पलट के जवाब नहीं देती? हम लोग पलट के जवाब नहीं देते। हम लोग बिहार में हम लोग कुछ बोल देंगे, कुछ कर देंगे, इसीलिए हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। डर भी लगता होगा कि अनजान जगह है, और बिहार में तो जानते हैं आपकी मार धार ये सब बहुत ज़्यादा होता है ना, इसीलिए हम लोग कुछ नहीं बोलते। हम लोग कुछ बोलते हैं तो हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। आप कुछ हुआ है क्या आपके साथ? नहीं, किसी ने कुछ गलत कहा है आपको क्या? नहीं, मेरे को कुछ नहीं कहा है, बस ऐसे ही सोच रहे हैं। सारी चीज़ें याद आ रही हैं आपको कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं? वो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना, लड़की जब तक नहीं चाहेगी गलत करना तब तक कैसे हो जाएगा। आपकी मम्मी के बारे में आपने बताया, कितने साल की थी जब आपके पापा गुजर गए? वही 12, 13, 14 साल की थी तब। फिर घर का मतलब जो खर्चा पानी था कौन? नहीं, तो मम्मी काम करती थी, उसके बाद मैं भी मतलब मम्मी के साथ हाथ बटा देती थी। हम लोग सबको ही जाते थे काम करने। तब थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होने लगा, फिर हम लोग का घर उर नहीं है ना, तो फिर घर उर बनाना था, इसलिए इस लाइन पे आ गए। तो अभी घर बना पाई हैं? नहीं, अभी बना नहीं, अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है इस लाइन पे आए हुए, धीरे धीरे करके बना लेंगे। कितने दिन से हैं इस लाइन में? अब हो गया 2 साल तक। 2 साल? हाँ, 2-3 साल हो गया। कितना पैसा मिल जाता है इसमें? एक दिन का 600 रुपये देता है, 600, 700, 800 ऐसे देता है हर लड़की को। तो हमें लगता है कि सबका हर अलग अलग रेट है। दिल्ली वाली लोग आते हैं उनका अलग रेट होता है, हम लोग का अलग होता है, बंगाली लोगों का अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। तो सिर्फ 600-700 रुपये आपको मिलते हैं
तो उस तब पर भी लोग गलत समझते हैं। अगर हम लोग को अगर लोगों को तो लगता है कि आप हर दिन का कम से कम 10-12 हज़ार कमा लेती होंगी। 700 रुपये मिलता है और जो मतलब ऊपर से जैसे कि टिप दे देता है वही रहता है बस, और कुछ नहीं। कुछ नहीं रहता। नहीं, तो 600-700 का मतलब मुश्किल से 20-22 हज़ार। हाँ बस इतनी महीने का कमाते हैं हम लोग, लेकिन लोग गलत समझते हैं। हम लोग गलत करते हैं, ये है वो है, सब क्या क्या बोलने लगते हैं। हम लोग इतना कम पेमेंट में काम करते हैं तो भी लोग गलत समझते हैं। हम लोग को ऑफर देते हैं, ये है वो है। जब हम लोग को गलत ही करने देते हैं, कम पैसा में काम करते हैं, हम लोग नहीं करते। बात सही है। जो लड़की कई कई घंटे मंच पर डांस करती है, आप लोग खड़े रहती है। खड़े होने की क्या जरूरत, जब हम लोग गंदा काम करेंगे तो इतना देर तक 4 बजे तक खड़े रहते हैं, डांस करते हैं, मेहनत करते हैं। जब हम लोग को गलत ही करना रहता है, 2 मिनट का काम है, चले जाते बड़े बड़े होटल में करके आ जाते हैं। लेकिन लोग गलत समझते हैं हम लोग के बारे में, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं हैं। हर नाचने वाली गलत नहीं होती है, कोई अच्छी भी होती है, कोई बुरी होती हैं, सब अलग अलग किस्म की होती हैं। वाकई में हर नाचने वाली लड़की गलत नहीं होती है, इसको हमको समझना पड़ेगा। थोड़ा और जानते हैं, आपकी मम्मी ने जैसे आप ये काम करें तो कभी आपकी मम्मी को भी लोग बोलते होंगे कि आपकी बेटी को आपने भेज दिया है कहाँ? मेरी मम्मी को बोलते हैं कि तुम आपकी बेटी नाचने जाती। मेरी मम्मी बोलती है उससे क्या मतलब है, मेरी बेटी जानती हूँ ना, मेरी बेटी अच्छी है। हम लोग को दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ना हम लोग को पड़ोसी से मतलब है, ना दुनियादारी से, बस अपने घर से अपने फैमिली से मतलब है हम लोग को। तो एमपी में कहाँ से बताया आपने? एमपी में अंबिकापुर से। छत्तीसगढ़। तो वहाँ पे अभी भाई बहन अकेली हैं क्या आप? नहीं, हम लोग 2 बहन 2 भाई हैं। 2 भाई। आप कौन से नंबर की है? मैं तीसरे नंबर की हूँ। तीसरे नंबर की है। तो बाकी भाई बहन क्या करते हैं? बड़े भाई का शादी हो गया है, बड़ी बहन का भी हो गया है, बस मैं और छोटा भाई बच्चे हैं। अच्छा, तो वो जो आपकी बड़ी बहन बड़े भाई हैं वो अलग रहते हैं कि साथ रहते हैं? हाँ, हम लोग मतलब ससुराल चले गई मेरी बहन और मेरे भैया साहब के साथ ही में रहते हैं हम लोग। अच्छा, तो अभी भैया आपके जॉब करते हैं? हाँ, मेरे भैया मतलब उतना वैसे जॉब वाला नहीं करते हैं, जैसे पेंटिंग का काम करते हैं। पेंटर है? हाँ। अच्छा, और जो छोटा भाई पढ़ता है? पढ़ाई करता है। उसका खर्चा आप देती हैं? मैं देती हूँ। देखिए, ये बहन है जो 6 से 8 घंटे डांस करती है मंच पर और अपने छोटे भाई को पढ़ाती है, लेकिन उसके बावजूद इस पर ताने ज़माना कसता है। देखिए, हर चीज़ जब हम टीवी में देखते हैं, टीवी में बहुत सारे कलाकार हैं जो बिकनी में देखते हैं कि छोटे छोटे कपड़ों में होते हैं। उन लोग जो डांस करते हैं, हाँ। अब हम लोग भी डांस करते हैं, हम लोग डांस करते हैं तो अच्छा कलाकार है। हम लोग उनको रिस्पेक्ट मिलता है, हम लोग को इज्जत मिलता है, लेकिन हम लोग को इज्जत नहीं मिलता है। कलाकार का इज्जत करना चाहिए। कलाकार हर किसी के में नहीं आता है, सरस्वती जी हर किसी के में नहीं आती है, लेकिन यहाँ पास कलाकार का इज्जत नहीं होता है। पहले होता था कलाकार का इज्जत, अब नहीं होता है। अब कहीं जाओगे तो गंदा गंदा बस बात होता है और कुछ नहीं। गंदा बात। हाँ। आप रील्स वगैरह भी बनाती हैं? इंस्टा पे रील बनाती हूँ। इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती हैं? किस तरह के पसंद है रील्स बनाने? मेरे को सब किस्म का पसंद है, कॉमेडी पसंद है, ऐसी पसंद है, हर किस्म का बना लेती हूँ मैं। तो निशा की थोड़ी और चीज़ें जानते हैं, थोड़े छोटे छोटे सवाल लेंगे। सबसे अच्छा हीरो कौन सा लगता है निशा को? मेरा हीरो मेरे पापा है। मतलब कोई ऐसे बॉलीवुड नहीं, में? मेरे को कोई हीरो पसंद ही नहीं है। मैं खुद ही नाचती रहती हूँ कि मेरे को कोई नाचने वाला पसंद ही नहीं आता है। खुद नाचती है और इसीलिए कोई पसंद नहीं आता है। नहीं। खुद नाचती, किसी को नचाया है आज तक? कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है? नचाया, मैं डेली नचाती रहती हूँ, सबको पागल हो जाती हूँ मैं नाचती हूँ तो। बॉयफ्रेंड बनाया है? नहीं, मैं बॉयफ्रेंड बनाई नहीं हूँ। मतलब है बहुत सारे यहाँ पे, मतलब कोई कोई है, अब वैसे कुछ नहीं नहीं, है। ऐसे रिलेशनशिप में नहीं है किसी के साथ? वैसे नहीं करना, भी कमाना है। सब प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ना नहीं है, बस कमाना है। प्यार करोगे तो बोलेगा ये मत करना वो मत करना, इसीलिए छोड़ दिया है सब चीज़। अच्छा। हाँ। जैसे कभी मन करता है कि जैसे बाकी लड़कियां हैं, स्कूल जाती हैं, ग्रेजुएशन करती हैं, आपने? स्कूल जाके छोड़ चुकी हूँ। अच्छा। मैं कितनी पढ़ाई की आपने? 10th का पढ़ाई करके मतलब बीच में ही छोड़ दी थी, पेपर पर नहीं दी थी। क्या दिक्कत हो गई थी? हाँ, दिक्कत हो गया था बहुत ज़्यादा। मतलब मम्मी बहुत ज़्यादा वो चीज़ हो गया था, इसलिए मैं छोड़ दी। फिर मम्मी के साथ काम करने लगी, इसीलिए फिर कपड़े दुकान में काम किया, फिर पार्लर का काम किया, फिर छोड़ दिया। फिर इस लाइन पे आ गई, मतलब घर नहीं चल पा रहा था उससे, इसीलिए। कभी ऐसे सोचा है कि जैसे एक ये जो ज़िंदगी है, जो आप थिएटर में काम करती हैं, ये छोड़ दें और कुछ और ऐसा काम करने लगे कि लोग कहें कि निशा कुछ अच्छा कर रही है? इस लाइन में भी कोई बुराई नहीं है, इसमें भी बहुत मतलब इंसान कमाता है। ज़रूरी नहीं कि कुछ अलग भी काम करते, इस लाइन में भी काम कर सके, मैं बहुत चीज़ बना लूँगी। बना लूँगी? भरोसा है आपको? भरोसा है मेरे को। हाँ। निशा को अपने आप पे भरोसा है, ये अच्छी बात है। निशा, आखिरी सवाल। अपने पैर में खड़ी हूँ।
मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं डांस करके कमा लेती हूँ अपना भरपूर, कि मैं अपना फैमिली भी चला सकती हूँ, अपना शौक भी पूरा कर सकती हूँ। शौक क्या क्या है आपके? मेरा तो बहुत शौक है, मैं मत पूछे क्या क्या शौक लग। नई नई ड्रेस पहनना, घूमना फिरना, खाना। हाँ हाँ, ये सब सारे चीज़ सब शौक हैं। हाँ। अच्छा, जैसे ये आपने बताया आपकी घर बनवाना चाह रही थी, तो घर अपनी माँ के लिए बनवाना चाहती हाँ, थी? मैं अपनी माँ के लिए घर बनाना चाहती हूँ, मैं अपने लिए नहीं बनाना चाहती हूँ, मेरे माँ के लिए बस। देखो मेरा एक ही सपना, मेरे बाप का एक ही निशानी है हम लोग का घर, उसी को मैं बनवाऊंगी अपनी मम्मी के लिए। मम्मी के अब मैं अपने लिए अपना खुद का ज़मीन लूँगी, पहले मम्मी का बनवा लूँगी, उसके बाद। यही आपका सपना है? यही मेरा सपना है, मेरा कुछ सपना नहीं है बस। शादी कब तक करने का इरादा है? अब सोचिए ज़िंदगी जैसे चलते रहेगा वैसे चला रही हूँ। अभी कुछ ऐसा कभी अभी तक, जैसे आप 20 साल के हैं, वैसे तो ये उम्र काफ़ी छोटी होती है, सोचा है कि मतलब किस तरह का लड़का चाहती हैं, कि कैसा लड़का हो जो आपको समझे? में बिल्कुल बातें नहीं करना है। अभी लड़की छोटी है तो अच्छी बात है, अभी ये इसका ध्यान शादी वादी में नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अभी आप बेसिकली अपने काम पर फोकस करना चाहती हैं? यस, अभी ये सब के बारे में नहीं सोचा। राजगीर घूम लिया? नहीं, राजगीर घूमी नहीं हूँ, बस पहाड़ पे गई थी, अब 2-3 जगह घूमना बाकी है। तो अभी कितने दिन और बचे हैं, मतलब अभी रहेंगी बिहार की चली जाएंगी? नहीं, अभी तो बिहार में रहना है। रहेंगे। हाँ। अच्छा, सोनपुर वगैरह जैसे मेला, सब जगह जाती हैं आप? सब जगह जाती हूँ मैं। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। खाना पीना क्या मिलता है यहाँ पे आप लोगों को? बहुत अच्छा मिलता है, जो मतलब खिला दे। जैसे डेली का क्या खाना रहता है? सब्जी, दाल, चावल, भुजिया? सब चीज़ बनता है, मतलब पर डे मतलब अलग अलग चीज़ बनते रहता है। कभी आप लोग फरमाइश करते हैं कि नहीं आज हमारे लिए कुछ स्पेशल बना दीजिए? बनता है? बनता है, स्पेशल बनता है, कभी खीर पूड़ी बन जाएगा, कभी चिकन चावल, ऐसा सब चीज़ बनता है। बनता है। हाँ। आप लोग की फरमाइश पे बढ़िया खाना मिलता है? हाँ, मालिक बनाते हैं। बना देते हैं? हाँ, बनवा देते हैं। अच्छा, रहने वगैरह की देखें, अभी तो देखा हमने आप बहुत थकी हुई थी यार, आप तखत पे ही जैसे तैसे सो गई। हम लोग का नहीं ना केबिन है, मतलब होटल से जो आती है ना लड़की, उन लोग मेकअप करने के लिए यहाँ पास बैठती हैं, हम लोग का अलग है। आप लोग मतलब ज़्यादातर लड़कियाँ होटल में रहती हैं? हाँ, हम लोग अंदर ही में ही रहते हैं। अच्छा। हम लोग होटल में नहीं जाते हैं, कितना बार बार आना जाना करिएगा, इसीलिए हम लोग अंदर ही रहते हैं। हाँ। और कोई परेशानी नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है, मैं लाइफ में बहुत खुश हूँ। खुश हैं आप? मस्त है आप? बहुत मस्त। कुछ कहना चाहेंगे जो इस प्रोफेशन में लड़कियां हैं, जैसे आपने बोला कि जो गलत नहीं करना चाहेगी उसको कोई गलत करवा नहीं सकता है? हाँ, मतलब उनके लिए यही सलाह देना चाहती हूँ, सब एकदम अच्छे से रहें, सब काम करें, अब बस और कुछ नहीं। टेंशन नहीं लें? टेंशन बिल्कुल मत लो, टेंशन देने का लेने का नहीं। टेंशन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशा, और उम्मीद करते हैं कि आपका जो आगे का जीवन है बहुत अच्छा हो, आप अपनी मम्मी के सपने पूरे करें और अपने भी सारे सपने पूरे करें। तो एक लड़की की ज़िंदगी कैसी होती है, और ख़ास तौर पर वो लड़की जो थिएटर पर डांस करके हज़ारों लोगों का मन बहलाती है, उनको खुश करती है, और कुछ रुपए उसको सिर्फ इसके लिए मिलते हैं, लेकिन उसकी उम्मीद बड़ी होती है कि कल कुछ ऐसा होगा कि मेरे सपने पूरे होंगे। आप भी किसी ऐसी लड़की से मिल चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो को भी खूब देखिए, शेयर कीजिए, और आपको इनकी बातचीत में क्या सबसे अच्छा लगा उसका जिक्र भी आप कमेंट बॉक्स में करिए। फिलहाल इस खास खबर में हम लोग यहीं इसको समाप्त करते हैं। चैनल में आगे भी आपको खबरें मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। नमस्कार।